नमस्कार, मनियारी न्यूज में आपका स्वागत है। एक आस, रोशनी की तलाश, कभी गुलजार हुआ करते थे सपने, आज चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इनकी आंखों में बस एक ही लालसा है, वो है रोशनी की। ये है नंटुन पासवान, जो मुजफ्फरपुर के लश्करीपुर गांव का रहने वाला है। इनका कसूर इतना ही है कि ये गरीब है, अपने बीबी और बच्चों का एकमात्र सहारा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सहारा तो दूर, अब ये खुद का भी सहारा नहीं बन पा रहा, क्योंकि इनके चारों ओर सिर्फ अंधेरे को चीरता हुआ अंधेरा ही अंधेरा है। इनकी आंखों में आज भी एक आस है कि शायद इन आंखों का कोई सहारा मिल जाए। ऊपर से भूखमरी का आलम, कभी भोजन नसीब नहीं हुआ तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता है। लेकिन किस्मत का भी खेल निराला है, जिसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, वो भला सोएगा क्या? क्योंकि नींद के लिए सुकून चाहिए। आंखें बंद करूं तो अंधेरे की आगोश में सपने बुनूं, लेकिन सपने तो दूर, अब तो इन्हें अंधेरे का सहारा है। उजाले की मात्र कल्पना ही बनकर रह गई। कितने दिनों से है? 2 महीना से ऊपर हो गया। क्या पहले आप काम कहीं करते थे जब आपके आंख सही थे? हाँ, काम करते हैं कोदारी उदारी के। तो और अभी क्या स्थिति है? आपका खान पान कैसे चलता है? मांग चांग के लाते हैं, कोनो देता है चावल, कोनो 10 रुपया देता है चावल के। मतलब जो जहाँ से मिलता है वहाँ उसी हिसाब से अपना खाना खाते हैं। हाँ। आपके यहाँ के जो मुखिया है या यहाँ के प्रतिनिधि आपको किसी तरह का हेल्प किए हैं, मदद किए हैं? नहीं। क्या आप उन तक ये बात पहुँचाए हैं आप कि हम इस तरह से भूखमरी के कगार पे हैं, हमको कोई मदद कीजिए इसको लेकर? नहीं, किसी का नहीं। जो जीवन यापन चलता है कैसे चलता है? जाए तो रही कोनो 10 रुपया, कोनो 4 रुपया, कोनो 5 रुपया, ऐसा ही देत रहलखिन। कहीं कोनो गेहूँ देला, कोनो चावल देला, कोनो आटे दादा मांग मांग के लावे तो हिनका पेट के भोजन चलते रहे। आपको बता दे कि नंटुन पासवान कभी रेलवे स्टेशन पर दातून बेचकर अपने परिवार को चलाता था। धीरे धीरे इनकी आंखें जाती रही, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, स्टेशन पर यात्रियों का आना बंद हो गया, तो दातून बेचे कहां? धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी चली गई। इनकी मदद को किसी ने भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। इनकी आंखों का इलाज हो सकता था, लेकिन जिसे एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो, वो भला इलाज के लिए पैसे कहां से लाएगा? यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गांव में घर घर जाकर पैसा मांग कर लाता है, तब कहीं चूल्हा जलता है। यहां तक कि सरकारी सहायता भी नहीं मिलती है। इन्हें पैसे से डीलर के यहां से अनाज खरीदना पड़ता है, लेकिन मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता। बताइए, इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है? सर, जैसे जीवन इनका चलने का कष्ट हुआ है सर, मार्च से ये दोनों आँख से अंधे हुए, गेहूँ का कटनी खुटनी हुआ, बिछिया लोढ़िया कुछ भी नहीं। पसफंड का नतीजा हुआ जो ये बचवा जो इनका है सो बाँध धरा का साथे परिवार समाज के अंदर घूम कर कहीं आटा कहीं चावल, कोनो 5 गो, कोनो 10 गो, कोनो 2 रुपया ऐसे दिया, वही से सर इनका परवश थोड़ा है। ऐसे 2 सांझ में एको सांझ खाकर, नून रोटी भी खाकर, दाल सब्जी हो ना हो, कैसों समय को काट रहा है। सरकार द्वारा सहसा इनका कौन चीज़ है जो राशन, वो राशन जनरल में जो धनी मनी को मिल रहा है उस रेशन को मिलता है आदमी पर 5 किलो, दूसरा कोई शासन नहीं। तो राशन भी तो तब रहेंगे ना जब इनके पास पैसा होगा। जब इनके पास आय का कोई स्रोत ही नहीं है, ना पैसा कमाई है,
तो इसके में तो यहाँ के प्रतिनिधि को इनकी देखभाल करनी चाहिए थी। उसका जो चंदे रूप में 10 रुपये 5 रुपया जो बचा कर रखते हैं ना, उससे कोटा खरीद करके लाते हैं। लेकिन यहाँ का मुखिया समिति सदस्य चाहे सरपंच, इन लोग से कोई मदद इनको नहीं हुआ, कोई मदद नहीं कर। दिक्कत तो एकरा सबके पान में बहुत दिक्कत है, बुझलिए। अब चल ही बाप इतना चलते से जाके कुछ दिन मांग के लबै छै, तो वही में तनका खैलक आ वही में 2 पैसा के बचा के रखलक, तो उहे कोटा लैलक, तो उहे कोटा। मैडम बताइए तो ये जो बहुत गरीब है, इनका जीवन यापन सब कैसे चल रहा है? आप तो हमेशा यहाँ आना जाना होता है आपको। जी, हम SJY पे कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ आए और यहाँ सर्वे किए, यहाँ के महिलाओं से पूछे कि वैसे आदमी का नाम बताइए जो आपके समाज में काफ़ी लाचार है, बेसहारा है। तो यहाँ के सभी महिलाओं ने इनका नाम बताया और समर्थन भी दिया कि ये बहुत काफ़ी गरीब है, इनका जीविका के कोई स्रोत नहीं है। इनको जो है कि कहीं से जैसे कि भीख मांग करके लाते हैं, खाते हैं, और सरकार के तरफ से वही राशन मिलती है, वो भी चंदे के पैसा से ही राशन उठाते हैं और वहीं खाते हैं। इनके परिवार में कोई जीविका का स्रोत नहीं है, तो इनका जो भी है काफ़ी दयनीय स्थिति है। और जो भी है इनका अंधे भी हैं, तो उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है। यहाँ के कोई ऐसे जो भी है हेल्प नहीं मिलता है किसी की तरफ से। क्या आपकी जीविका की तरफ से किसी तरह का कोई मदद भी मिल रही है क्या, या मिल सकती है? जी, इनको जो है कि SJY पे हम चयनित किए हैं, उसमें क्या होगा कि इनको एक छोटी सी किस्त में लोन मिलेगी और उस लोन के द्वारा इनका जो है कि बिजनेस कराया जाएगा, व्यवसाय कराया जाएगा, और वहीं इनका स्रोत बनेगा जीविका का। इन मासूम बच्चे को देखिए, इनका क्या कसूर है? ये अपने बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा है, वो आज खुद बेसहारा है। इन्हें पढ़ने को किताब तो दूर, इन्हें भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ भूखे पेट सोना पड़ता है। इनकी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक खाट और एक मिट्टी के चूल्हा के अलावा कुछ भी नहीं है। इन लाठियों के सहारे लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाते हैं। इनकी गरीबी और नेत्रहीनता को देखकर मेरी भी आंखें भर आई थी। मैंने इनकी मदद के लिए यहाँ के इस बार कांटी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से संपर्क किया, तो इन्होंने इनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिए। सर, जैसा कि मैंने समस्या आपको बताया है कि एक बहुत ही गरीब आदमी है और दोनों आंखों से अंधे हैं, उनको खाने के भी पैसे नहीं हैं, इलाज का तो बहुत दूर की बात है। तो उनका दोनों आँख पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है, तो आप उसमें किस तरह से मदद करेंगे? सबसे पहले दोनों आँख से वो ब्लाइंड हैं, तो उनको पहले मैं नेत्र चिकित्सक से दिखवाऊंगा कि वजह क्या है ब्लाइंड होने का। आपको पता है कि सबसे बड़ा कारण अंधापन का है मोतियाबिंद, और उसका ऑपरेशन और लेंस का प्रत्यारोपण बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है और आसान चीज़ है। उसको हम लोग, एक चिकित्सक हूँ मैं, अपने स्तर से, उनका दोनों आँख खराब हो गया है तो एक एक करके आँख बनता है। उनका लेंस अगर मोतियाबिंद का प्रॉब्लम होगा तो तुरंत, मैं कल की बात करता हूँ कि कल ही मैं उनका ऑपरेशन करा दूँगा। पहले उनसे मिलूँगा, उसके बाद उनका ऑपरेशन करा दूँगा। गरीबी की जो समस्या है वो सरकार ने उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। सारी योजनाओं को उन तक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा, वहाँ के जो भी मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनसे मिलकर कि उनको उसमें सहयोग मिले। सरकारी सहयोग जो आता है मिलना चाहिए, वो हम मिले, इसका प्रयास करूंगा। और मेरे तरफ से यही मैं कर सकता हूं अभी तत्काल कि मैं उनको चावल, आटा, दाल, आलू, तेल, यही सब चीज़ मैं अपनी तरफ से इतना दे दूं कि कम से कम महीना भर चले। इसकी मैं कोशिश करूंगा कि उनको मिल जाए। मैं पहले तो उनसे कल मिलना पसंद करूंगा, मिल के उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये सहयोग करूंगा। और भी किसी चीज़ की उनको ज़रूरत होगी, जैसा वो कहेंगे
वह मैं ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे लोगों को हमेशा सहयोग करना चाहिए जो वास्तव में किसी न किसी रूप से, आप इतना बड़ा विकलांगता की बात आपने की है कि आँख ही नहीं है दोनों, तो पहले तो उनका इलाज होना चाहिए, तब जाके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर राजीव कुमार के इन प्रयास से लगता है कि उन आंखों की रोशनी मिल जाएगी जिसकी तलाश है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में नंटुन पासवान फिर से देख पाएंगे और अपने परिवार का बोझ उठाकर एक नई सुबह को देख पाएंगे। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।